दौड़ रहा है। हिरनी गर्भवती है और जब हिरनी अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ करके छलांग लगा करके नदी से निकली है, इसका गर्भ उस नदी में गिर गया। भरत संत हृदय है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह नहीं जाना, कहा कविन पर कह नहीं जाना, संत हृदय। संत का हृदय नवनीत, हमारे यहाँ पद लिखा नवनीत गोपाल, नवनीत गुलाब से कोमल है हट कंज कुमंज लतायन में, रहो रे मन तो से करो विनती वृषभान कुंवरी के पावन में। संत का इतना हृदय नवनीत गुलाब से भी कोमल है, तो संत हृदय में दया आई। भरत जी महाराज विचार कर रहे हैं, ये जो बच्चा जा रहा है, यदि ये बच्चा जल में बहता गया तो मर जाएगा अंत में, इसको क्या कहें। भरत जी महाराज उस नवजात शिशु को गोदी में लेकर के अपनी कुटिया पे आ गए। बड़े गौर से सुनिएगा आप और हमारे सबके जीवन की कथाएं। भरत जी महाराज, आपके हमारे दिल में भी दया आ जाती है, है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, है? तो दया भरत जी महाराज के हृदय में आई, क्योंकि संत हैं। भरत जी ने उस नवजात शिशु को लिया गोदी में और लेकर के अपनी कुटिया पे आए हैं। संत उस बालक, उस नवजात शिशु को भी बालक की तरह पालने पोसने लगे हैं। धीरे धीरे उसे खिलाया पिलाया बड़ा किया, और महाराज बड़ा किया, देखो इतना बड़ा राजपाट छोड़ के आए, परंतु उस बच्चे से ममता हो गई। किससे? उस बालक से ममता हो गई महाराज। वो जब भरत जी महाराज अपनी माला झोली लेकर के आसन पर बैठे, अपनी कोसाकी आसन पर बैठे, तो वो बच्चा आता है, धीरे धीरे भरत जी महाराज को प्रेम करता है, कभी इधर चाटता है कभी इधर चाटता है। हिरणी का ही तो बच्चा है, कभी प्रेम करता है कभी गले लगता है। भरत जी महाराज एक दिन भजन करने के लिए बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कहीं मेरा बच्चा चला नहीं जाए। महाराज आज प्रातःकालीन जब सुबह हुई तब से हिरण का बच्चा नहीं दिखा। भरत जी महाराज भजन की माला लेकर के बैठे हैं, विचार कर रहे हैं मेरा बच्चा कहाँ गया। उसी समय महाराज हिरण की टोल, बहुत सारे हिरण एक साथ वहां से निकले। जो हिरण का बच्चा है सोचने लगा, ये जो मेरे पिता बने हुए हैं इनके तो 2 पैर हैं, मेरे 4 पैर हैं, ये बोल सकते हैं मैं बोल नहीं सकता। जब इसने हिरणियों की टोल देखा, उसने कहा जैसा मैं हूं वैसा तो ये है, तो मेरा सच्चा परिवार कौन सा है? हिरणियों का परिवार है। जैसे ही हिरणियों को देखा छलांग लगाई और हिरणियों के साथ जंगल में चला गया। भरत जी महाराज बैठे हुए हैं माला झोली लेकर के, माला में तो मन बोले अभी तक उसने खाया है कि नहीं खाया पता नहीं, कहाँ होगा, पानी पिया कि नहीं पिया, कैसा होगा, चिंतन करने लगे। इतनी बड़ी संपत्ति को त्याग के आए, भारत के अखंड राज्य को त्याग दिया, और अंत में ममता कहाँ कर ली? एक हिरण के बच्चे में। इसलिए प्यारे हो, बड़ी सावधानी की बात है। हम कल भी बोले, आज भी आपसे बोल रहे हैं, अपने अपने हृदय की परीक्षा लीजिए कि हमारी कहाँ कहाँ आसक्ति अटक रही है। यदि आसक्ति अटक रही है तो चाहे बाबाजी बन जाओ, चाहे गृहस्थी, चाहे लाल कपड़ा, चाहे सफेद कपड़ा, चाहे कुछ पहन लो। यदि आसक्ति है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
पुनः दुर्गति होगी, पुनः जन्म लेना पड़ेगा। यह दृढ़ निश्चय है। और यदि आसक्ति नहीं है तो चाहे घर में रह लो, चाहे वन में रह लो, चाहे बाबा जी बन जाओ, चाहे नक बनो, यदि आसक्ति नाम की वस्तु आपके हृदय से हट गई तो महाराज वही भगवान है। बताओ, ब्रज गोपियां छोड़ करके जंगल में गई क्या? लाल कपड़े तो नहीं पहने, बाबा जी बन गई हो फिर? और गोविंद क्या कर रहे हैं? भगवान किसके? श्री नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज से पूछा कि नारद जी भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान से पूछा, नारद जी महाराज से पूछा कि भगवान मिलने के लिए कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण दो कि ऐसी भक्ति हम करें तो मिल जाएंगे। तुलसीदास, मीरा, कबीरदास, सुदामा, किसी का तो उदाहरण दो। तो सुदाम सबसे पहले श्री नारद जी महाराज बोले, यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति हो तो कैसी हो? बोले ब्रज गोपियों जैसी। बोले ब्रज गोपियों जैसी? सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, ऋषि मुनि आश्चर्य में पड़ गए। बोले हम हजार वर्षों से दंडकारण्य वन में तपस्या कर रहे हैं, कोई पानी पीकर रह रहा है, कोई हवा पी करके रह रहा है, कोई पत्ते खा करके रह रहा है, उनका तो उदाहरण नहीं दिया। और ब्रज गोपियां तो घर में रह रही हैं, अपने पति के पास रह रही हैं, अपनी मैया के, अपने बच्चों के साथ रह रही हैं, वो भगवान को मिल गए। नारद जी महाराज कहती हैं, बोले गोपियां घर में भले ही है, पर गोपी का शरीर तो घर में है, पर गोपी की समस्त इंद्रियां, गोपी का हृदय, गोपी का मन, गोपी का भाव हर पल, हर क्षण, हर रग रग, हर कण कण में श्री गोविंद समाहित है। हर भाव में ब्रज गोपी सुबह उठती है, माखन की मटकी को लेके माखन बिलोवे तो के आज मेरे अंगना